हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? अब मैम सब ठीक है, लेकिन हम ये बताओ, हम छुटंकड़े से बच्चे हैं, हम बेल पेपर्स, हम चारों सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें? हमारा CSEET का अक्टूबर अटेम्प्ट है मैम। अब इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो 2 से 2.25 महीने रह गए हैं, लेकिन हमसे 4 सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज नहीं होते। तो अरे बच्चों, करने भी क्यों है? मैं आ गई हूं ना, मैं बता रही हूं कैसे करना है। बहुत आराम से, बहुत शांति से मेरी बात सुनो, ठीक है? आ जाओ, अब हम बनाते हैं अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। ये है मेरे दिन के 24 घंटे, ठीक है? कितने हैं मेरे बच्चों? मेरे दिन के 24 आवर्स हैं। अब मान लेते हैं कि डेली मेरी 4 क्लासेस होती हैं। वैसे मुझे लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद आपकी डेली 3 होती होंगी, बट मैं मान लेती हूँ मेरी डेली 4 क्लासेस होती हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक मेरी क्लासेस चलती हैं। ये जो टाइम है, ये टाइम मेरी क्लासेस का है। यस और नो? क्या मैं यहां सही कह रही हूं? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हाँ या ना? ये टाइम मेरी क्लासेस का है, इसमें मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकती। कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर की गल मैं बता रही हूं ना। 4 से लेकर 7 बजे तक फुल मौज मस्ती करो भाई, फुल मौज मस्ती। तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तुम्हें कॉलेज का काम भी करना है, बिकॉज हो सकता है अभी तुम कॉलेज में हो, तुम्हें कॉलेज की चीजें भी मैनेज करनी है, तुम्हें सोना है, तुम्हें रेस्ट करना है, आराम से करो। और फिर 7 बजे बैठो पढ़ने और अपने आप को 2 आवर्स दो। देखो ज्यादा नहीं, मैं बोल रही ज्यादा नहीं, 2 आवर्स। और 7 से 9 बजे तक 2 आवर्स एंड 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है? 2 आवर्स एंड 2 सब्जेक्ट्स। मान लो मैंने ये 2 कौन से उठाए? अब जैसे लॉ और अकाउंट्स, ये दोनों आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको टफ लग सकते हैं, तो दोनों को एक साथ मत उठाना, ठीक है? एक दिन मैंने लॉ उठाया और इकोनॉमिक्स उठा ली क्योंकि वो थोड़ा आसान है, ठीक है? इकोनॉमिक्स उठा ली क्योंकि वो थोड़ी क्या है, इजी है। अब मैंने क्या किया, मैंने 50 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़ी, या 40 मिनट्स लगा लो। मैंने 50 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़ी एंड 1 आवर 10 मिनट्स मैंने क्या पढ़ा? लॉ पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा? लॉ। और ये जो मैंने 50 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इसमें से 40 मिनट्स मैंने इको को रिवाइज किया और मैंने 10 मिनट में एक क्वेश्चन जो है वो लिख करके देखा। मतलब एक क्वेश्चन की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी। और ये जो मैंने 1 घंटे 10 मिनट लॉ पढ़ा है, इसमें से मैंने 55 मिनट लॉ को रिवाइज किया और 15 मिनट मैंने क्या किया मेरे बच्चों? मैंने MCQ सॉल्व किए। इस तरीके से मेरे बच्चे मुझे इस प्लान को बनाना है। फिर अगले दिन 2 घंटे मैंने अकाउंट्स उठाया और कम्युनिकेशन उठाया। 40-45 मिनट कम्युनिकेशन को दिए, उसके बाद अकाउंट्स को दिए। आप समझो, आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि जो आपका करिकुलम है वो मुश्किल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इजीली आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, आसान है। उधर ही है और अकाउंट्स और लॉ, यहां पर आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज फेस करनी पड़ सकती है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो। अब हमने 7 से 9 मेरा कर लिया, कंप्लीट, डन, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे डिनर विनर करूंगी, सब मस्त। अब अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट बहुत वीक है, तो मैं 1 और घंटा दिन में निकालूंगी, और वो निकालूंगी मैं 11 से 12 बजे का, ठीक है? 9 से 11 बजे भी ऐश करो भाई, 11 से 12 बजे बस 1 घंटा निकलेगा, सिर्फ 1 घंटा। और उसमें जो मेरा कोई भी एक वीक सब्जेक्ट है, मैं उसे उठा लूंगी। आप जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो वो आपसे बहुत सॉल्विंग मांगता है, तो मतलब आप एक स्लॉट बना लो कि दिन में डेली 11 से 12 मेरे को अकाउंट्स करना ही करना है। हर दिन इसी तरीके से आपको 2-2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई तुम सारी क्लासेस भी
भी कर लो, तुम सारे है ना सब्जेक्ट्स भी हैंडल कर लो, नहीं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, चीजों का आइडिया उस लेवल पे मेरे बच्चों आपको नहीं है, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब एक दिन आपने लॉ और इकोनॉमिक्स उठाया, अगले दिन अकाउंट्स और मैनेजमेंट उठा लो, फिर उससे अगले दिन लॉ और कम्युनिकेशन उठा लो, उससे अगले दिन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स उठा लो, और 11 से 12 बजे का स्लॉट अपना वीक सब्जेक्ट के लिए फिक्स रखो। और क्लास यूजुअली आपकी 1 आवर 15 मिनट्स की होती है, तो बहुत ज्यादा बर्डन आपका क्लास का भी नहीं है। इस तरीके से मेरे बच्चों आप बहुत ज्यादा आसानी से अपने चारों सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट हम देख सके कि कहां आप गलती कर रहे हो और कहां से हम बच सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको मेरी या हमारी किसी भी फैकल्टी की हेल्प की जरूरत है। मेक श्योर डू टेल एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई लव यू माय बच्चेस। बाय बाय।